जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 136वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित महान रचना है, जो आम इंसान भी पढ़ सकता है और अपने मनुष्य जीवन को पढ़कर अपने जीवन को सफल बना सकता है, अपने जीवन में भक्ति का समागम कर सकता है, आध्यात्मिकता की ओर बढ़कर अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति की तरफ एक कदम बढ़ा सकता है। श्री रामचरितमानस पढ़ने से पूर्व हम सभी देवी देवताओं, गुरुजनों को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम शिव शंकर भोलेनाथ श्री पार्वती जी को प्रणाम व आवाहन कि उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की, संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया, जिससे एक आम इंसान, एक मनुष्य भी श्री रामचरितमानस पढ़कर प्रभु श्री राम और शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पाकर अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकता है। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। रथु हाँके ओ है राम तन तेरी, हेरी नाही देखी निषाद विषाद बस धुनि शीस पचिताही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियई हई कैसे। बर बस राम सुमंत्र पढ़ाए, सुरेसरी तीर आपू तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाविन के बिटु आना, कही तुम्हारे मरमु ने जाना। चरण कमल रज कहूँ सबू कही, मानो से करनी मूरी कछु अहि। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेने काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लौट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। हे ही प्रतिपालऊँ सबु परिवारो, नहीं जानऊ कछु और कबारो। जो प्रभु पार अब सीगा चहु, मोही पद पद में पखारन कहु। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव ने, नाथ उतराई चहूँ। मोही राम राउरी आन दशरथ, सपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मारे हूँ लखनऊ पे, जब लगी न पाए पखारी हों। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल, पारो उतारी हों। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखारने लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा।
सुनी केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बिया से करुणा एन चितई जानकी लखन धन, मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जे ही तब ना बिन जाई, बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंबु उतारही पारू। कृपा के समुद्र श्री राम जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ने जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमृत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जे ही जगु किए तिहु पग होते थोरा। एक बार जिनका नाम सिमरन करते ही मनुष्य पार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निर की देव सरी हरिसी, सुनी प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद खों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारने लागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, एही समय पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सियाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जलो पान करी, आपो सहित परिवार, पितर पारो करी प्रभु ही, पुनि मुदित गयौले ही पार। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणों तक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पुत्रों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, सिय रामो गुहु लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच ए ही नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिय हिय कीसिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, कहेऊ कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजू में कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल में कीनी मजूरी, आजू दीने विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ ने चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसादु में सिर धरी लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वही प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूँगा। बहुत कीन्हे प्रभु लखन सिए नहीं कछु, केवटु लेई विदा कीन्हे करुणायतन, भक्ति विमल बरु देई। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजरे बिहारी। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह
किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।